अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब देखें, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, कि आप इन फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। अगर कहा जाए कि बताओ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, उसको लिखने का तरीका क्या है, तो उसको लिखने का तरीका है साइन एच इनवर्स एक्स या कॉस एच इनवर्स एक्स या टेन एच इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट लिख सकते हैं, आप सेक लिख सकते हैं और कॉस लिख सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को किस तरीके से आपने लिखना है। अब दूसरी जो चीज़ है या दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपके पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन जो है वो बराबर किसके होता है। जिस तरीके से आपको लिखवाया था कि साइन एच एक्स, एच का मतलब क्या है, हाइपरबोलिक, वो बराबर किसके होता है, ई रेस टू एक्स प्लस, सॉरी क्या आएगा दरम्यान में, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। अब देखिए, अगर इन्वर्स आ जाए तो अब इसका फार्मूला जो है वो क्या होगा। पहला मेन पॉइंट क्या है कि आपके पास जितने भी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उन सारों के जो फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले साइन, वो है आपके पास ln एक्स प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद आपके पास आता है कॉस एन टेन। आपके पास क्या आता है, कॉस एंड टेन। अब आप ये नोट करें, कॉस और टेन, इन हाइपरबोलिक जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है इनके फार्मूलाज जो हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। अभी कॉस इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, उसका आपके पास फार्मूला क्या है, ln एक्स प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला है। अभी टेन हाइपरबोलिक जो फंक्शन है इन्वर्स, उसका फार्मूला आपके पास क्या है, वन अपॉन टू ln, अब देखिए टेन इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसका फार्मूला क्या है, वन अपॉन टू ln वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। देखिए कहीं किताबों के अंदर यहाँ पर मोड लगा हुआ है और कहीं किताबों के अंदर राउंड ब्रैकेट है, तो दोनों लिखने के जो तरीके हैं वो एक्यूरेट है। अब मूव करते हैं इनके इन्वर्स की तरफ। अब टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट, कॉट इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी बराबर किसके होता है, वन अपॉन टू ln एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब आप ये नोट करें कि यहाँ पर जो है वन माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन। तो ये एक मेजर डिफरेंस है किसके अंदर, टेन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर और कॉड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर। अब आप आ जाएं सेक की तरफ। सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल टू ln वन प्लस रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखें, ln वन अपॉन एक्स प्लस रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मोड। अब देखिए, अब आ जाए कॉसेक की तरफ। कॉसेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, वो आपके पास क्या होगा, ln वन प्लस रेडिकल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स।
या आप लिख सकते हैं इसको ln 1/x प्लस रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मोड। ये आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन हैं कॉसेक इन्वर्स को लिखने के, कॉसेक इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को लिखने के दो तरीके कार हैं। अब पहला जो स्टेप था वो ये था कि आपने ये सीखना था कि जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके जो फार्मूलाज हैं वो क्या हैं। अब हम मूव करते हैं इनकी डोमेन और रेंज की तरफ। तो हाइपरबोलिक जो फंक्शन है उसके अंदर 3 डायमेंशन से आपने सोचना है। पहली डायमेंशन है उसके फार्मूलाज, सेकंड डायमेंशन आपके पास उसकी डोमेन, और थर्ड डायमेंशन है उसकी रेंज। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए पहला आपके पास है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज। अब इसकी जो डोमेन होती है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, सारे रियल नंबर्स, और रेंज भी इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को चाहे आप आर से डिनोट करें, अगर आपने इंटरवल में लिखना है तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसी तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखें आपके पास कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, उसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। उसकी डोमेन आपके पास क्या है कि आपके पास x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, जिसको आप अगर ओपन इंटरवल के अंदर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे कि आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या चाहिए, 1 से लेकर इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या है, रेंज को आप किससे शो करते हैं, y से। वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। अगर मैं इसको ओपन इंटरवल के अंदर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, क्लोज इंटरवल। अगर आपके पास इक्वलिटी की निशानी आ जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लोज इंटरवल, और 0 से लेकर इन्फिनिटी। उसके बाद आपके पास है 10। लेकिन 10 आपके पास उसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब इसकी जो डोमेन है उसके अंदर सारे नंबर्स -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1, वो सारे नंबर्स जो -1 से लेकर 1 के दरमियान होते हैं वो डोमेन होती है किसकी, 10 की। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ओपन इंटरवल के अंदर तो किस तरीके से लिखूँगा कि -1, 1 और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये जो दो नंबर्स दिए गए हैं -1 और 1, इनके दरमियान नंबर्स। अब देखिए इसकी जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। आपके पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, एंड देन 10। देखिए 10 और रियल नंबर को लिखने का जो दूसरा तरीका क्या है आपके पास, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अब हम थर्ड पर आ जाते हैं, फोर्थ पर, विच इज कॉट, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इनवर्स, उसकी जो डोमेन होती है आपके पास क्या होती है कि सारे रियल नंबर्स सिवाय 1 के, सारे रियल नंबर्स सिवाय 1 के। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू R एंड x नॉट इक्वल टू 1। अब इसकी जो रेंज होती है उसके अंदर सारे रियल नंबर्स होते हैं सिवाय 0 के, सारे रियल नंबर सिवाय 0 के।
जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो रेंज होती है उसको किस वेरिएबल से शो करते हैं, y से। y बिलोंग्स टू r एंड y नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास आता है सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब उसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या है और रेंज क्या है। इसकी जो डोमेन है उसके अंदर 0 से लेकर 1। अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। अब देखिए इसकी जो रेंज है वो आपके पास सारी पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये क्या इसकी रेंज। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, रियल। अगर मैं इसको ओपन इंटरवल के अंदर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, 0 को शामिल करें और 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपके पास क्या है, सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हम मूव करते हैं लास्ट हाइपरबोलिक जो फंक्शन है इनवर्स, वो आपके पास क्या है, कॉसेक। वही कॉसेक है उसकी जो डोमेन और रेंज दोनों एक जैसी है। वो आपके पास क्या है कि सारे रियल नंबर सिवाय 0 के, सारे रियल नंबर्स सिवाय 0 के, ये क्या है इसकी डोमेन। और जो डोमेन है वही इसकी रेंज है। रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये आपके पास क्या था, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब देखेंगे आपके पास क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। उससे पहले आपने जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उसके कौन कौन से फार्मूलाज हैं वो डिस्कस किए। तो ये जो है फार्मूलाज आप याद करें, और डोमेन और रेंज जो है उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए साइन की डोमेन क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन की, इनवर्स की, वो आपको पर्टिकुलरली याद होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।